आजकल लोग अगरबत्ती के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं। कई बार बीड़ी के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं। बीड़ी भगवान का नाम लिख देते हैं, है ना। और वो सारी चीजें जाके कचरा में पड़ जाती हैं। इसलिए आप सभी सनातनियों को जिस पुर्जे पर, जिस लिफाफे पर, जिस खोके पर भगवान का चित्र बना हो उसे आप ना खरीदें, क्योंकि आप उसका प्रयोग करके, अब जैसे कई जगह मिठाई का डिब्बा है, उस मिठाई के डिब्बे पे गणेश जी का चित्र होता है। मिठाई खा गए और वो डिब्बा जाके कचरे में डल गए। अब गणेश जी कहां चले गए? कचरे में। हाँ या ना? अखबार में भगवान राम का चित्र छपा, उसी अखबार में राम के चित्र के ऊपर समोसा रख के खा रहे हैं, बिछा करके बैठ रहे हैं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी। जब आप लोग ऐसी चीजों को खरीदेंगे नहीं तो अपने आप ऐसी चीजें बननी बंद हो जाएंगी, और बननी बंद होंगी तो मर्यादाएं स्थापित हो जाएंगी। अभी कोई मर्यादा नहीं है। अभी अगरबत्ती बनाने वाले को लगता मेरी अगरबत्ती बिक जाए, तो अब उसके चक्कर में भगवान का चित्र, भगवान का नाम सब लिखता है, और बाद में वो अगरबत्ती कचरे में जाती है। और ऐसी तमाम चीजें जो आप सब जानते हैं। सही है कि गलत है ना? भगवान का चित्र जिन्हें हम मंदिर में पूजते हैं, यदि उनका चित्र कचरे में पड़ा है तो यह सही है कि गलत है? बोलो, क्या इसके बिना व्यापार नहीं हो सकता? उत्तर दो। भगवान का चित्र लगाए बिना, अरे दुकानदार भगवान का चित्र अपनी दुकान में लगाए पूजा के लिए। दुकानदार अपने दुकान में भगवान का चित्र लगाए, भगवान की पूजा करे, ये तो सही है। पर पॉलिथीन में भगवान का चित्र छाप दे तो वो प्लास्टिक पॉलिथीन तो कचरे पे ही जाएगी। सही है? तो आप लोगों को इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदो बाजार से जिसमें भगवान का चित्र हो या भगवान का नाम हो। ठीक है? और जहां तुम्हें भगवान का नाम दिख जाए, जमीन में पड़ा हुआ भगवान की मूर्ति, उसे उठाओ, अपने पास रखो, कोई बढ़िया स्थान देखकर विसर्जित कर दो। इन चीजों को विसर्जन कैसे करना चाहिए? जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, पुराने कपड़े हो गए, 4 साल पुराना कपड़ा है, 6 साल पुराना कपड़ा है, क्या करें? नदियों के पास जाओ, गहरा सा गड्ढा खोदो 2 फीट का, उस गड्ढे पे भगवान जी के पुराने कपड़े विसर्जित कर दो, ऊपर से बालू डाल दो। पुरानी माला है, जैसे आप भगवान को रोज माला पहनाते हो तो प्रसादी माला रोज निकलती होगी, भगवान को उतारते हो ना माला शाम को। मंदिर की साफ सफाई तो पुष्प निकलते हैं, उनको इकट्ठा करो। वो पुष्प भी जो भगवान पे चढ़ा है वो पांव के नीचे नहीं जाना चाहिए। वो गड्ढा खोदो नदी के किनारे, तालाब के किनारे या कोई पीपल के किनारे, और उसमें विसर्जित करो और ऊपर से माटी डाल दो। ऐसा विसर्जन ऐसे होता है। अब जैसे हमारे भारत में क्या है, देखो गणेश जी आजकल बनते हैं पीओपी के, पहले गणेश जी बनते थे माटी के। तो माटी के गणेश जी पानी में डालो तो घुल जाते थे। आजकल के गणेश जी, दुर्गा जी पानी में डालो तो घुलते नहीं हैं।
ये गलत है। आप लोगों ने सुंदर गणेश जी सुंदर वाले देना, अरे भाई गणेश जी का विग्रह पूजना है। हमारे यहां तो गणेश जी सुपारी और गोबर के गौर गणेश होते हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं गणेश जी के, कंपटीशन होता है, हमारे गणेश जी ज्यादा सुंदर, हमारे। अरे गणेश जी तेरे और मेरे क्या होते हैं, गणेश जी तो सबके हैं, और गणेश जी तो ऑलरेडी सुंदर हैं। क्यों? भावना सुंदर नहीं है आजकल, प्रतिमा सुंदर होनी चाहिए। अरे भावना सुंदर होगी तो खंबे से भगवान प्रकट हुए हैं प्रहलाद के लिए। आजकल लोग भाव पता नहीं कहां चला गया और एक अलग ही ढंग बना के चल रहे हैं। गणेश जी किसके होने चाहिए? मिट्टी के गणेश जी बनाओ, मिट्टी में गोबर मिला के, गोबर के भी गणेश जी बनते हैं, गौशालाएं कुछ गोबर के गणेश जी भी बनाती, उनको लाओ, पधराओ, पूजा करो, उन्हें विसर्जित करो। अब आपने देखा होगा जब गणेश जी विसर्जन हो जाता है ना, उसके बाद गणेश जी की प्रतिमाएं नदियों में, तालाबों में, कितनी सारी बाद में आपको फोटो वीडियो मिलती हैं। क्या ये सही है? आज के 20 साल पहले, 40 साल पहले एक भी प्रतिमा से नजर नहीं आती थी, क्योंकि सारी ओरिजिनल माटी की होती थी। पानी में डालो, 2-4 घंटे में पानी में घुल के पानी मिट्टी हो जाती थी। तो आपको भी गणेश जी पीओपी के नहीं, माटी के गणेश जी लाओ, या गणेश जी खुद बनाओ, खुद बनाओ ना। गणेश जी माटी से खुद बनाओ, 9 दिन पूजा करो, और फिर उस गणेश जी को एक गमले में विसर्जित कर दो, और उसे में एक तुलसी का पौधा लगा दो। जब तुलसी हरी भरी होगी, समझ लेना गणेश जी इस रूप में प्रकट हो गए हैं, है ना। हर चीज का एक तरीका है। दिखावा क्यों? श्रद्धा में भी आजकल दिखावा है, पूजा में भी। भले प्रकृति को नुकसान हो रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं है साहब, हम कितना समझाएं। सही है ना? आप सहमत हैं पीओपी के गणेश जी से? माटी के गणेश जी, और गणेश जी को विसर्जन कर लो अपने घर पे। एक बड़ा सा पात्र ले लो, माटी डाल दो, विसर्जन कर दो, मिट्टी घुल गई, उसमें एक तुलसी लगा दो, उसमें एक आम लगा दो। नहीं, उस माटी में क्या लगाओ? आम, तुलसी, ताकि वो गणेश जी इस याद के रूप में आपके पास सदा मौजूद रहेंगे। लेकिन आजकल तो बस लोगों को देखा देखी। आजकल पता क्या होता, बड़े बड़े शहरों में कंपटीशन, दुर्गा जी के कंपटीशन, इस पांडाल की दुर्गा, उस पांडाल की दुर्गा, फिर इनाम होता है किसकी दुर्गा जी ज्यादा सुंदर है, कौन सा पांडाल, कौन सी समिति ने जीता। एक समिति जीतती है, 9 समितियां हार जाती हैं। इतना खर्चा करके दुर्गा जी रखे थे कि महाभारत लड़े थे। भाई ये दुर्गा रख रहे हैं कि महाभारत लड़ रहे हैं? भाई दुर्गा समिति को भी एक जीत गई, 9 हार गई। काहे हार गई? क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने? काहे हार गई भैया? हर चीज में कंपटीशन नहीं होना चाहिए रे भाई। क्यों? श्रद्धा को भी कंपटीशन बना दोगे तो वो श्रद्धा रही कहां? क्यों? क्या दुर्गा जी के पांडाल, दुर्गा जी की समितियों को इस कंपटीशन में पढ़ना चाहिए? पहला नंबर फलानी समिति आई, पहला दूसरा क्या होता है भाई? उसने श्रद्धा से दुर्गा जी रखा, पूजा करी, ठीक है।
क्या श्रद्धा भी पहले नंबर आती है और दूसरे नंबर आती है? हर जगह एक ही रवैया अच्छा नहीं है, एक ही दृष्टिकोण से सबको ना देखा जाए, एक ही नजरिए से सबको ना देखा जाए। पढ़ना लिखना बिजनेस व्यापार में कंपटीशन था, चलो यहां तक तो सही है। अब गणेश जी में कंपटीशन, और सुनो आजकल भंडारा में कंपटीशन होता है। इस दुर्गा समिति ने ये भंडारा किया है ना, 1 कुंटल आटे का भंडारा, तो दूसरी समिति बोली मैं 1.5 कुंटल आटे का भंडारा।